Hello everybody. Today we will study about the passive voice topic. This topic is very easy topic to grammar subject. It's very important for competitive exam and secondary board level 10th class. So today we will study about this topic. So let's start. Passive voice of let. तो आज हम लेट का पैसिव वॉइस बनाएंगे। किस प्रकार लेट का पैसिव वॉइस बनता है। तो एक्टिव वॉइस में जो लेट होता है ना, जैसे ये आपका लेट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट सेकंड एंड फर्स्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का सिलेबस है। एक्टिव वॉइस में इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसे हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमें क्या रूल्स फॉलो करना है। हमें लेट को लेट ही रख देना है, और जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिप्लेस पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सेकंड, एंड देन आफ्टर यू यूज बी। आपको B का यूज़ करना है, एंड जो आपका V1 है, इस V1 का आपको V3 करना है, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आपको हमेशा ये रिमेंबर होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो V3 आ गया आपका। V3 के बाद में आपको जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिप्लेस करना है। तो सेकंड ऑब्जेक्ट, बट इससे पहले आपको बाई का यूज़ करना है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पैसिव वॉइस। For example, let Raj drive the car. What means of this sentence? यहाँ पर आप किसी को परमिशन दे रहे हो। परमिशन देने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि लेट राज ड्राइव द कार, राज को कार चलाने दिया जाए। इसी सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मीन्स है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो किस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे हमने पहले ऊपर जो आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। तो आपको लेट की जगह क्या रखना है, लेट को ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो आपका लेट रिप्लेस हो गया लेट के स्थान पर। तो अब आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दें। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, द कार,
द कार को रिप्लेस कर दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो लेट द कार आ गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या रूल्स फॉलो करना है, हमें बी का यूज करना है। किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। बी का यूज कर दिया। बी के बाद में जो आपका V1 है ड्राइव, ड्राइव का आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो कैन बी ड्राइव, ड्रॉ और ड्रिवन, ये आपका थर्ड फॉर्म बन गया। नेक्स्ट हमें बाय का यूज करना है, बाय का यूज कर दिया। फिर हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर पीछे ऐड करना है, तो हमने राज का राज लिख दिया है। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। बोलो कितना इजी था पैसिव वॉइस। और बच्चों को लगता है कि पैसिव वॉइस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन मेरा कहना है कि पैसिव वॉइस बिल्कुल इजी टॉपिक होता है ग्रामेटिकल्स रूल के तहत। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। लेट हिम हैंडल दिस सिचुएशन। व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस, लेट हिम हैंडल, आप उसको परमिशन दे रहे हो, किसको, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट को। तो आपका हिम क्या है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव कैज है, इसको आप क्या कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो किसी चीज को करने के लिए। तो लेट हिम हैंडल द सिचुएशन, उसको समस्या को हैंडल करने दिया जाए। ये कहा है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा, जो हमने रूल्स फॉलो किए ऊपर सेम टू सेम हैज इट इज बनाना है आपको। तो लेट के प्लेस पे आपको लेट को ही रखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट को आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिप्लेस करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन को हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करना है, कर दिया। नेक्स्ट रूल, हमें बी का यूज करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा द सिचुएशन आ गया, इसके बाद आप बी का यूज करेंगे। और जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है हैंडल, हैंडल को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हैंडल्ड हो गया। नेक्स्ट बाय का यूज करना है, बाय लगा दीजिए। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो पीछे आपका हिम आ गया। इस प्रकार से हमने लेट का पैसिव वॉइस बनाया। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके और। लेट मोहन read दिस बुक। मोहन को इस पुस्तक को पढ़ने दिया जाए। ये आपका सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो लेट के प्लेस पे लेट रखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिप्लेस करना है। सेकंड ऑब्जेक्ट दिस बुक। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस बुक है। दिस बुक के बाद में आपको क्या रूल्स फॉलो करना है, बी का यूज करना है। बी का यूज कर दिया। बी का यूज करने के बाद में जो आपका मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। सेकंड फॉर्म इसका रेड होता है और थर्ड रीड होता है। बाय का यूज करेंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेकंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसका मीन्स क्या होता है कि लेट मोहन रीड दिस बुक। मोहन को इस पुस्तक को पढ़ने दिया जाए। लेकिन हमने जो पैसिव वॉइस बनाया है उसका क्या मीन्स है, उसका मीन्स भी आपको जानना है। तो लेट दिस बुक्स, इस पुस्तक को बी रीड, पढ़ने दिया जाए बाय मोहन, मोहन के द्वारा इस पुस्तक को पढ़ने दिया जाए। ये मीन्स होता है इसका। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ लेते हैं।
लेट राम प्ले क्रिकेट। व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस? राम को क्रिकेट खेलने दिया जाए। परमिशन दे रहे हो आप राम को किस चीज़ को करने का? क्रिकेट को खेलने का। तो यहाँ पर परमिशन है उसको खेलने का, क्रिकेट को खेलने का। इसका पैसिव समय बनाना है तो लेट के जगह पर आपको लेट रखना है। सेकंड ऑब्जेक्ट को आपको रिप्लेस करना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। तो क्रिकेट आ गया आपका। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है? राम। तो लेट क्रिकेट आ गया। नेक्स्ट आपको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लगाना है? बी लगाना है। और जो आपका फर्स्ट फॉर्म दिया है इस फर्स्ट फॉर्म का हमें क्या करना है? थर्ड फॉर्म में यूज कर देना है। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। बाई लगाकर फर्स्ट सब्जेक्ट को क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट बनाते हुए लिखना है। राम का ऑब्जेक्ट राम बनता है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं तो हिम बनता है। क्यों? राम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव केज होता है वो क्या होता है? हिम होता है, इसलिए हम हिम भी यूज कर सकते हैं। बट नाम दिया है किसी का तो हम नाम ही लिखेंगे, ना कि हम उसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो फिर एग्जांपल समझ लीजिए, इसमें आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट राधा कुक फूड। व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस? लेट राधा कुक फूड। राधा को खाना पकाने दिया जाए। ऐसी परमिशन दे रहे हो आप राधा को क्या करने दिया जाए? खाना पकाने दिया जाए। इसका पैसिव बनाना है तो हमें लेट की जगह लेट रखना है। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट फूड है। फूड को हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। नेक्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बी लगाना है। और जो आपका फर्स्ट फॉर्म है इस फर्स्ट फॉर्म का हमें क्या करना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। कुक्ड कर दिया आपने। बाई लगाकर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे। राधा दे रखा है तो राधा का राधा लिखना है। यदि आप इसका प्रोनाउन लिखना चाहते हो तो हर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हम राधा क्या है? राधा थर्ड पर्सन नाउन है। अब राधा नाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट यदि आप बनाना चाहते हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हर बनता है। और इसका पॉजेसिव केस क्या बनता है? वो भी हर बनता है। इसलिए हम हर का यूज भी कर सकते हैं, बट नाम दिया है किसी का तो हम नाम ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि लेट, जो हमारा लेट है, इस लेट में यदि डबल ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो? डबल ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव इस प्रकार से हम बनाएंगे। कंडीशन ये है कि मान लीजिए डबल ऑब्जेक्ट ना दिया हो और आपको सिंगल ही ऑब्जेक्ट दिया हो, तो सिंगल ऑब्जेक्ट का पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए, ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स प्ले नाउ। ये आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का तो पैसिव वॉइस इजीली बना दिया, लेकिन लेट के बाद में यदि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे? तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक फ्रेज का यूज करना पड़ेगा। और वो फ्रेज क्या है? इस फ्रेज का हमें यूज करना पड़ेगा इट इज सजेस्टेड दैट। ये फ्रेज आपको ऐड कर देना है जब आपके एक्टिव वॉइस में सिंगल ऑब्जेक्ट दिया हो। दिस इज इट इज सजेस्टेड दैट। तो ये फ्रेज आपको यूज करना है, इट इज सजेस्टेड दैट। फिर आपको जो लेट्स है, लेट्स को रिमूव कर देना है और जो इसका ऑब्जेक्ट है
इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये तो एपोस्ट्रोफ है, और एपोस्ट्रोफ लगकर यहाँ पर क्या है, इस यस का मीन्स क्या है, इसका मीन्स है हस। क्या मीन्स है इसका, हस। इस प्रकार से इस सेंटेंस को लिखा जाता है, लेकिन हमने शॉर्ट में क्या लिखा है इसको, हमने इसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया, लेट्स। इसका हमने यू रिमूव कर दिया और एपोस्ट्रोफ ऐड करके हमने अस को हटा दिया, लेकिन फिर भी क्या बचा है आपका, यस बचा है। यस बचा है तो इस यस का मीन्स क्या है, यस का मीन्स है हस। तो हस, लेट अस को हम रिमूव करेंगे और हस का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो अस क्या होता है हमारा, अस होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस के रिप्लेस पर आपको क्या करना है, ये फ्रेज यूज करने के बाद में उस ऑब्जेक्टिव केस का, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस का हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका सब्जेक्टिव केस। क्या बनाना है, सब्जेक्टिव केस बनाना है। ठीक है, तो हस का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, जैसे वी, आवर और हस। तो ये हमारा क्या आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, और आवर क्या होता है हमारा पजेसिव केस होता है, और वी क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके इसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव केस होता है वी। क्या होता है, वी होता है, और वी के बाद में हमें कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना है और हमें शुड का यूज़ कर देना है। किसका यूज़ करना है, शुड का। फिर आपका जो फ्रेज बचता है उस फ्रेज को पीछे ऐड कर देना है, प्ले नाउ। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो लेट्स प्ले नाउ। व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब होता है चलो अब खेलें। तो इस पैसिव वॉइस का मतलब क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड, सुझाव दिया जाता है कि वी शुड प्ले नाउ, कि अब हमें खेलना चाहिए। ये इसका मीन्स बनता है पैसिव वॉइस का। तो क्या मीन्स बना है इसका, इट इज सजेस्टेड, सुझाव दिया जाता है। दैट एक कंजक्शन वर्ड है, दैट का क्या मानेंगे हम, कंजक्शन वर्ड मानेंगे। ये हमारे दोनों क्लॉज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, कि दैट के बहुत से मीन्स होते हैं। तो दैट को हम जब कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो दैट का मतलब क्या निकल कर आता है, की निकल कर आता है। और दैट को हम जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब निकल कर आएगा जो। तो कंजक्शन के जैसे क्या मतलब निकला इसका, की। तो कंजक्शन की जैसे यूज करेंगे तो दैट का मीन्स क्या निकलेगा, की निकलेगा। और यदि दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जो निकलेगा। तो दैट के बहुत सारे यूजेज होते हैं, उन्हें हमें समझना भी है। तो इस प्रकार से हमने इसका पैसिव वॉइस बना दिया है। तो लेट्स प्ले नाउ, चलो अब खेलें। पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव वॉइस का मीन्स क्या निकला कि इट इज सजेस्टेड, सुझाव दिया जाता है कि अब हमें खेलना चाहिए। ये इसका पैसिव वॉइस मीन्स निकलेगा। चलो कुछ और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स हिम रिलीज, लेट्स हिम रिलीज, उसको रिलीज। हाँ, तो लेट्स हिम रिलीज क्या मीन्स निकला इसका, क्या मतलब होगा इसका, चलो उसको रिलीज कर दिया जाए। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या है, बहुत इजी है। हमें ये फ्रेज ऐड करना है। फ्रेज हमारा इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड।
दैट का यूज करना है, दैट का यूज कर दिया। अब हमें लेट्स को रिमूव करना है, सॉरी यहाँ पर यस का यूज नहीं करना था, हमें हिम ही लिखना था। लेट हिम रिलीज, उसको रिलीज कर दो, ये इसका मीन्स है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस हिम का क्या करना पड़ेगा, इस हिम क्या है हमारा, हिम इसके साथ में अटैच नहीं है, अटैच नहीं है तो सिंगल है, सिंगल है फिर भी क्या है, फिर भी ऑब्जेक्ट है, फिर भी ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्टिव केज है। ऑब्जेक्टिव केज है तो इस दोनों को हमें रिमूव करना है और इस हिम का क्या यहाँ पर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो हिम को रिमूव कर दीजिए, क्यों रिमूव की, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केज है, तो हिम की जगह क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्टिव केज आ जाएगा। और हिम का सब्जेक्टिव क्या केज क्या होता है, जैसे ही, हीज और हिम। हिम क्या है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केज है, हीज क्या है, हीज हमारा पॉजेसिव केज है और ही क्या है हमारा सब्जेक्टिव केज है। तो यहाँ पर हम हिम को किस में चेंज कर देंगे, ही में चेंज कर देंगे, ही लिख दिया हमने। अब हमें ये रूल्स फॉलो करना है, हमें शुड का यूज कर देना है, शुड लगाना है और बाकी जो आपका फ्रेज बचता है या वर्ब बचता है उसको पीछे ऐड कर दिया जाए, ये आपका रिलीज हो गया। इस प्रकार से आपको सिंगल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना होता है। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। तो नेक्स्ट समझ में आ गया आपके, लेट राज गो, लेट राज गो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। क्या मीन्स निकला इसका, राज को जाने दिया जाए। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में क्या बनाओगे आप, सबसे पहले फ्रेज लगाओगे, इट इज सजेस्टेड, क्या लगाना आपको, फ्रेज लगाना है। फ्रेज क्या है, इट इज सजेस्टेड और दैट का यूज कर देना है। फिर हमें लेट को रिमूव करना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट बनकर आया है राज, ये तो आपका नाउन है, राज किसी का नाम है तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। नाउन कहेंगे तो नाउन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, तो हमें राज का राज ही लिखना है। फिर हमें शुड का यूज कर देना है और जो आपका वर्ब बचा पीछे ऐड कर देना है, ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम सिंगल ऑब्जेक्ट लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस जानते हैं कि इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। तो लेट्स स्टार्ट द इन्फिनेटिव टॉपिक। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। तो ये टॉपिक है अपना। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। अब इश्यू ये है कि इन्फिनेटिव क्या है। फर्स्टली हम इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे, इन्फिनेटिव क्या होता है। तो इन्फिनेटिव जानने के लिए आपको इन्फिनेटिव को समझना है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे हमारा वर्ब है गो, जैसे हमारा वर्ब है कम, जैसे हमारा वर्ब है स्लीप, कट, ये हमारी वर्ब है। यदि इस वर्ब से पहले हम टू को ऐड कर देते हैं, क्या लगा देते हैं, टू का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। इसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। इसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे।
क्या ये आपका इन्फिनेटिव है। तो हमने वर्ब से पहले क्या ऐड किया, वर्ब से पहले हमने टू का यूज किया। किसका यूज किया हमने, टू का। टू का यूज करने के कारण ये क्या बन गया हमारा, इन्फिनेटिव बन गया। तो जैसे हमने कहा सिंगल वर्ब है हमारा गो, व्हाट मीन्स ऑफ गो, गो मीन्स जाओ। गो का यूज, गो का मीन्स क्या निकलेगा, जाओ। तो गो का मीन्स क्या निकलता है, जाओ। लेकिन हमने इसके पहले टू ऐड किया तो क्या मीन्स निकला इसका, जाना। क्या मीन्स निकला इसका, जाना। तो जब हम टू यूज कर देते हैं तो ये किसका काम करता है, एक नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव किसका काम करता है, नाउन का। तो हमने टू लगा दिया, टू लगाने के कारण हमारा जो वर्ब, ये हमारा टू और ये हमारा गो, और ये हमारा टू और ये हमारा कम, टू स्लीप और टू कट। तो ये क्या बन जाता है हमारा, नाउन बन जाता है। और नाउन, अब ये तो नाउन है, नाउन का काम करेगा, किसका काम करेगा, नाउन का। तो ये एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन का। और कंडीशन ये है कि जब हम वर्ब में क्या ऐड कर दें कि ये वापस नाउन बन जाए। तो टू लगाने के बाद तो ये नाउन बन गया, लेकिन एक वो रूल्स है, यदि हम हमारी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देते हैं, किसको, आईएनजी को ऐड कर देते हैं, तो आईएनजी को ऐड करने के बाद में जो हमारा वर्ब है ये सीधा सा क्या बन जाता है, क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा हमारा जिरंड। क्या बनता है, जिरंड बनता है। अब ये जिरंड क्या होता है, जैसे हमने इन्फिनेटिव को तो समझा, लेकिन जिरंड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि जिरंड क्या है। तो जैसे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया, तो यूज करने के बाद में ये क्या बन गया हमारा, नाउन बन गया। क्या बना है, जैसे आईएनजी को यूज किया तो हमारा गोइंग बना, कम में आईएनजी का यूज किया तो हमारा कमिंग बना। नेक्स्ट स्लीप में यदि हमने आईएनजी ऐड किया तो क्या बना, स्लीपिंग। और कट में हमने आईएनजी को ऐड किया तो ये बना हमारा कटिंग। अब हम इसको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। किसकी तरह यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह। तो जब हम किसी वर्ब में आईएनजी का यूज कर देते हैं तो उस वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो गोइंग को हम यहाँ नाउन की तरह यूज कर लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप कि गोइंग, गोइंग मीन्स क्या होता है, जाना। गोइंग टू मार्केट विथाउट हेलमेट। तो गोइंग टू मार्केट विदाउट हेलमेट, व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेंटेंस, क्या मतलब निकलेगा इस सेंटेंस का, इसका मतलब निकलेगा गोइंग टू मार्केट, बाजार जाना, विदाउट हेलमेट, हेलमेट के बिना मार्केट जाना, इज डेंजर्स, क्या है, डेंजर्स है। तो हेलमेट लगाकर हमें मार्केट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गोइंग को किसके जैसा यूज किया, एक सब्जेक्ट के जैसा यूज किया। तो गोइंग हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये था हमारा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को हमने समझा कि जिस वर्ब के पहले हम टू का ऐड कर देते हैं
तो वो वर्ब क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है और नाउन का रूप ले लेती है। तो इन्फिनेटिव देखिए, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, ये होता है हमारा इन्फिनेटिव। और जब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या यूज़ करें, पैसिव वॉइस में यूज़ करना है तो आपको 2 की जगह आपको 2 रखना है और आपको V का यूज़ कर देना है और V1 को हमें V3 में चेंज कर देना है। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसका बहुत इजी है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, I am to read this topic. What means of this sentence? I am to read this topic. मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। I am to read this topic. देखिए यम आया है। अब यम का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, या तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में करते हैं, सिंपल सेंटेंस में करते हैं, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। तो यम के बाद में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए था, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तब तो हम मानते हैं कि यम का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ना तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है ना ऑब्जेक्ट आया है, तो फिर हम यम का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो जब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो हमेशा सब्जेक्ट के क्लोज में होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जब हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तो हम किसका पैसिव वॉइस बना देते हैं, हम इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो अब आपको वो रूल्स फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस टॉपिक। तो दिस टॉपिक को आपको फर्स्ट प्लेस पर रखना है। ये आपका दिस टॉपिक हो गया। दिस टॉपिक के बाद में आपको ये जो आपका यम है, तो हेल्पिंग वर्ब की नीड है। यम यहाँ पर आई के साथ में यूज हुआ है, तो दिस टॉपिक के साथ भी वर्ब होना चाहिए, और इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो यम की कैटेगरी में कौन कौन सी वर्बें आती है, एक तो आता है इज, एक यम और एक आर। तो दिस टॉपिक हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के लिए हम आर का तो यूज नहीं कर सकते, हमें किसका यूज करना है, हमें इज का यूज कर देना है। इज लगा दिया हमने। नेक्स्ट रूल्स क्या है, हमें टू को कनेक्ट करना है। टू कनेक्ट हो गया। V3 को हमें किस में चेंज कर देना है, लेकिन उससे पहले हमें बी का यूज करना है, टू बी। और जो हमारा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, उस फर्स्ट फॉर्म का हमें क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म बना देना है। तो रीड का रीड आ गया, ये थर्ड फॉर्म होती है आपकी। और बचा क्या आपका, आई बचा। आई को हम बाई लगाकर इसका ऑब्जेक्टिव केस पीछे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आई तो हमारे सब्जेक्ट के जैसा यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बहुत इजी होता है आई का। आई तो क्या है, आई हमारा सब्जेक्टिव केज है, और माई हमारा क्या होता है, इसका पॉजेसिव केज होता है, और मी क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केज होता है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा आपका, मी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, हम मी का यूज कर देंगे। ये आपका पैसिव बन के कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या मीन्स था कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन पैसिव का जो सेंटेंस हमने फ्रेम किया है उसका क्या मतलब निकलेगा, उसका मतलब निकलेगा दिस टॉपिक इज टू बी रीड, इस टॉपिक को पढ़ने दिया जाए बाय मी, मेरे द्वारा। तो मेरे द्वारा इस टॉपिक को पढ़ने दिया जाए,
ये इसका सेंटेंस का मीन्स है। तो लेट्स एक एग्जांपल और देखते हैं। वी हैव टू collect money, we have collect money। क्या मीन्स है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मीन्स है कि हमें धन को कलेक्ट करना है या करना पड़ता है। हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, ये बाउंडेशन के लिए हम यूज करते हैं जब हमारे ऊपर कोई कंपल्सन हो, मजबूरी हो किसी काम को करने का, तब हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ कर देते हैं। तो आपके ऊपर बाउंडेशन किसका है कि वी हैव टू कलेक्ट मनी, हमें धन को इकट्ठा करना है या करना पड़ता है। तो टू लगने के कारण हैव का क्या मीन्स निकला? कोई कंपल्सन को शो करने के लिए हैव लगाना पड़ता है, तो हमने लगा दिया है, टू लगा दिया। लेकिन जो अपना रूल्स कहता है कि हैव को थर्ड फॉर्म का नीड पड़ता है, लेकिन हैव के पीछे तो टू आया है और फर्स्ट फॉर्म आया है, तो टू किसके साथ में ऐड होता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐड होता है। तो इस फ्रेज को हम क्या नाम देंगे? इसको हम इन्फिनेटिव नाम देंगे। तो ये हमारा इन्फिनेटिव है और हैव के पीछे यदि थर्ड फॉर्म होता तो हम इसका पैसिव वॉइस इजीली बना देते, बट कंडीशन क्या है? हैव के पीछे तो टू दिया है, इस प्रकार हम इसका पैसिव वॉइस हैव का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो जब हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तो हम किसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इन्फिनेटिव का। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट आपको पहले रखना है। ऑब्जेक्ट ये तो अपना सब्जेक्ट है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा इन्फिनेटिव है और ये हमारा मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, लगा दिया। अब यहाँ पर लगा है हैव, मनी को भी चाहिए वर्ब और इसी की कैटेगरी की वर्ब चाहिए। तो हैव का यूज़ तो हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए। लेकिन हैज का यूज किसके लिए करते हैं? हम सिंगुलर के लिए। अब बताइए हमारा मनी है, ये क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सीधा सा बात है कि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा? ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले या बाद में हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मनी के साथ में क्या ऐड हो जाएगा? हैज़। टू को हमें टू की तरह रखना है और हमें बी का यूज़ कर देना है। और जो हमारी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म बना देना है। तो ईडी लगाकर हम इजीली इसका थर्ड फॉर्म बना देते हैं। कलेक्टेड बना दिया हमने। और जो हमारा सब्जेक्ट बचा, इस सब्जेक्ट को आप बाई लगाकर पीछे इसका क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। तो बना दिया। कितना इजी था ये टॉपिक। देखिए अब इसका मीन्स समझिए कि वी हैव टू कलेक्ट मनी, हमें धन को इकट्ठा करना पड़ता है या हमें धन इकट्ठा करना है। जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो इसका क्या मीन्स निकलेगा? इसका मीन्स निकलेगा मनी हैज़ टू बी कलेक्टेड बाय हस, धन को इकट्ठा किया जाए बाय हस, हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा धन को इकट्ठा करने दिया जाए। ये इसका मीन्स निकलेगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं। It is time to take lunch. It is time to take lunch. अब ये आपका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में क्या दिया है? It is time to take lunch. What means of this sentence? सेंटेंस का मीन्स क्या है? तो सेंटेंस का मीन्स बताइए। इट इज़ टाइम टू टेक लंच, ये लंच लेने का समय है या लंच करने का समय है। इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है
तो इसमें देखिए हमें कैसे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा ये फ्रेज टाइप का सेंटेंस है, तो आपको इसको देखना है। इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम ही रख देना है। क्या कर देना है आपको? इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम ही रखना है। नेक्स्ट क्या रूल्स फॉलो करना है? इसके बाद में आपको फॉर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? फॉर। और आपका जो ऑब्जेक्ट है इस फॉर के बाद में ऐड करना है आपको। इट इज़ टाइम फॉर लंच। इट इज़ टाइम फॉर लंच। अब बचा क्या आपका? इन्फिनेटिव बचा है। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका टाइम आया था, ये टाइम कोई जैसे ये वर्ब आया था, ये वर्ब आया था, इसके जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये टाइम क्या है? एक एडवर्ब है, इसलिए हम इसको फ्रेज मानेंगे और फ्रेज को फ्रेज ही रख देंगे। अब हमें लंच से पहले क्या ऐड करना पड़ा? फॉर। तो ये आपको बात याद रखनी है कि जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस होगा, इट इज़ टाइम, इट वॉज टाइम, तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनता है। तो इट इज़ टाइम फॉर लंच और आपको टू बी ऐड करना है, और जो आपका टेक फर्स्ट फॉर्म बचा है इसकी थर्ड फॉर्म लिख देना है, टेकन। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन होता है। बन गया आपका पैसिव वॉइस इजीली। ये है आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज टाइम टू वेस्ट टाइम। तो इट वॉज टाइम टू वेस्ट टाइम। व्हाट मीन्स ऑपोजिट दिस सेंटेंस? कि ये समय था टू वेस्ट टाइम, समय को वेस्ट करने का। तो ये समय किसका था? समय को ही वेस्ट करने का समय था। तो इस प्रकार का कोई सेंटेंस है तो इसका ईजिली हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो किस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? हमें ये फ्रेज जैसा का जैसा हैज इट इज रख देना है। तो ये हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया, इट वॉज टाइम। फिर हमें फॉर का यूज़ करना है। किसके लिए? टाइम के लिए। जैसे हमने यहाँ पर लंच के लिए किया था, फॉर लंच लिखा था, ऐसे हमें टाइम से पहले क्या लगाना है? फॉर लगाना है, फॉर टाइम। फिर क्या ऐड करना है हमें? टू बी। हमें इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बना देना है, तो टू बी लगाना है हमें। और जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वेस्ट, इसका थर्ड फॉर्म लिख देना है, वेस्टेड। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस का टॉपिक, एक तो हमारा किसका? इन्फिनेटिव का, और नेक्स्ट हमारा जो था वो लेट वाला पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हमने सीखे पैसिव वॉइस के टॉपिक। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा पैसिव वॉइस है किसका? असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हुआ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे रोहन buys a new स्कूटर। तो रोहन क्या करता है भाई? रोहन एक नया स्कूटर खरीदता है। ये हमारे
एक्टिव सेंटेंस का मीन्स निकला कि मोहन बाइज अ न्यू स्कूटर। मोहन क्या काम करता है? बाइज करता है। बाइज का मतलब खरीदता है। तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड है? यस है। ये यस का यूज क्यों हुआ? हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन है। तो रोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है। और जिस वर्ब में यस तथा यस होता है वो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। बहुत से बच्चे बहुत सी डिफ़िकल्टीज में आ जाते हैं कि जिस वर्ब में यस तथा यस होता है उसी वर्ब को प्लूरल वर्ब मान लेते हैं। बट कंडीशन ये है कि यदि नाउन में हम यस लगाते हैं तो हमारा नाउन तो प्लूरल बनता है। तो जब नाउन में हम यस ऐड करते हैं तो नाउन तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन किसी वर्ब में हम यस तथा यस का यूज़ करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको ग्रामेटिकल्स में जो मेथड्स होते हैं वो समझ में आएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बहुत से बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारी एरर्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यस तथा यस का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं। अब देखिए इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म में है तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम एंड आर। 3 वर्ब में से एक वर्ब हम यूज करेंगे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस वही रूल्स फॉलो होते हैं कि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू स्कूटर। तो सबसे पहले तो आप न्यू स्कूटर को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे। रख दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया तो ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या एम का यूज़ करेंगे? नहीं। आर का करेंगे? नहीं। किसका यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। इज लगा दिया हमने। अब जो हमारा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या बनता है? बोट बनता है। क्या बनता है? बोट। अब ये हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ और बाय लगाकर हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो रोहन एक नाउन वर्ड है तो नाउन वर्ड को नाउन वर्ड की तरह ही यूज कर देंगे। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझिए। दे सेल ए न्यू हाउस। दे सेल अ न्यू हाउस। क्या मीन्स निकला इसका? वे एक नया घर सेल करते हैं। सेल मीन्स बेचते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू हाउस। तो ए न्यू हाउस को हम पहले रिप्लेस करेंगे। ये हमने बना दिया न्यू हाउस। अब न्यू हाउस ये वर्ब कौन सा है? ये फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ था दे, इसी के कारण यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस तथा यस का यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रोहन था ये सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन था, लेकिन दे को हम क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन मानते हैं। देखो क्या मानते हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। अब ये प्लूरल किसका होता है? बहुत से बच्चों को तो इसका नॉलेज भी नहीं होता है कि दे का प्लूरल ही का प्लूरल क्या होता है? हमेशा दे होता है। तो ही क्या होता है? सिंगुलर, और दे क्या होता है? प्लूरल। ये हमारा प्लूरल और ये हमारा सिंगुलर। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब है सेल, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो हमें नीड है किसकी? इज, एम एंड आर की। तो आप 3 वर्ब में से एक वर्ब का यूज कर सकते हैं।
तो ए न्यू हाउस क्या है, एक सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन है, तो इससे पहले इसके बाद हम इसका यूज कर देंगे। और हमारा जो सेल है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे सोल्ड। क्या होता है इसका थर्ड फॉर्म, सोल्ड होता है। तो सेल तो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म सोल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सोल्ड होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके। तो ए न्यू हाउस इज सोल्ड बाई का यूज करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट दे है इसका हमें क्या बना देना है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस बना देना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। कैसे कि दे तो क्या है हमारा, दे तो हमारा सब्जेक्टिव केस है, और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो देर होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमेशा देम होता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, और देर क्या होता है, इसका पॉजेसिव केस होता है, और दे क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। तो हमने दे का ऑब्जेक्ट क्या बनाया, देम बना दिया। तो ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। क्या मतलब निकला इस सेंटेंस का, दे सेल अ न्यू हाउस, वो एक नया घर बेचते हैं। इसका मीन्स क्या निकला, ए न्यू हाउस इज सोल्ड बाई देम, उनके द्वारा एक नया घर बेचा जाता है। ये हमारा मीन्स निकला इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं हम, आई डू नॉट राइट एन ईमेल। ये हमारा स्टेटमेंट है कि आई डू नॉट राइट एन ईमेल, मैंने एक ईमेल नहीं लिखा, सॉरी मैं एक ईमेल नहीं लिखता हूँ। ये स्टेटमेंट का मीन्स होगा। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाना है सबसे पहले। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा वर्ब दिया है, आई हमारा सब्जेक्ट है, और डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसे यूज हुआ है, और एन ईमेल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, एन लगा दिया, एन के बाद में हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो एन ईमेल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, डू नॉट। तो जब भी डू नॉट होगा और इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़े आपको, तो आपको क्या वर्ब यूज करना है, इज हमारी यूज करना है। तो हमें डू को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब डू को रिमूव करने के बाद हमें नॉट को रिमूव नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है। अब नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। जरूरी ना थोड़ी है कि वो भी पॉजिटिव में बने, नहीं। तो नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में पैसिव वॉइस बनेगा। तो हमें डू को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और हमारी इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमें यूज कर लेना है। एन ईमेल क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एक ईमेल, एक की बात हो रही है, तो हम इसके लिए क्या यूज करें, हम इसके लिए इज का यूज करेंगे। कर दिया। अब जस्ट हमें नोट का यूज भी करना है, तो नोट इसके पीछे ऐड कर दें हमेशा। तो एन ईमेल इज नॉट, फिर इसके बाद में आपको जो वर्ब दिया है फर्स्ट फॉर्म राइट, इस राइट का हमें थर्ड फॉर्म लिख देना है। क्या होता है इसका थर्ड फॉर्म, रिटन होता है। राइट, रोट एंड रिटन। अब आपका सब्जेक्ट बचा है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। अब आई को आपको बाई लगाकर क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो आई ये हमारा फर्स्ट, माई हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो आई किस में बदल गया, बाई लगाकर मी में चेंज हो गया। ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो एन ईमेल इज नॉट रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक ईमेल नहीं लिखा जाता है। ये इसका ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राधिका does not earn a lot of money.
ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो राधिका डज नॉट अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राधिका बहुत सारा धन नहीं कमाती है। इसका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए राधिका क्या है, सब्जेक्ट है। डज नॉट क्या है, डज नॉट है कि हेल्पिंग वर्ब है। अर्न क्या है, अर्न फर्स्ट फॉर्म है। अर्न मीन्स होता है कमाना। और अलॉट ऑफ को हम क्या नाम देते हैं, अलॉट ऑफ कहलाता है प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो राधिका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अर्न क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और अलॉट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन किसके साथ ऐड है, ऑब्जेक्ट के साथ ऐड है। तो अलॉट ऑफ मनी ये डिफाइन कर रहा है किसको, मनी को। तो ये डिफाइन करने वाला है किसको, मनी को। तो अलॉट ऑफ क्या कहलाएगा, अलॉट ऑफ क्या कहलाएगा, अलॉट ऑफ मनी का मतलब बहुत सारा धन। धन कितना है, बहुत सारा है। धन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, कितना धन है, उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को। धन के बारे में कौन बता रहा है, अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ को हम क्या मानते हैं, प्रीपोजिशन मानते हैं। तो ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो डिफाइन करने वाला वर्ड क्या कहलाता है, हमेशा डिफाइन करने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव्स। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, मात्रा बताने वाला। धन की मात्रा कितनी है, बहुत सारी है। तो ये हमारा अलॉट ऑफ क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स है। तो ये भी इसके साथ में ऐड होगा, अलॉट ऑफ मनी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, अलॉट ऑफ मनी। अलॉट ऑफ मनी ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया है, तो ये सिंगुलर है कि या प्लूरल है, इसके लिए हम डज नॉट दिया है। तो हमें नीड होगी ना हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो अलॉट ऑफ मनी के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, थर्ड में से। थर्ड में से हम अलॉट ऑफ मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारा धन काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो हम इसके लिए प्लूरल फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते। और यम का यूज हमेशा हम आई के साथ करते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ए लॉट ऑफ मनी इज, डज को आपको रिमूव कर देना है और नॉट को पीछे ऐड करना है, इज इट नॉट। फिर अर्न, अर्न का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अर्न में ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो अर्न 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 ये इसका थर्ड फॉर्म होता है। अब बचा क्या, हमारा सब्जेक्ट बचा है। सब्जेक्ट क्या है, राधिका है। तो बाई का यूज करके राधिका को आप पीछे ऐड कर दें। ये इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सीखे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, सेंटेंस के एंड में। तो सेंटेंस के अंत में क्या दिया होता है, रहा है, रही है या रहे हैं। इस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस है वो कैसा बनता है, देखिए आई एम throwing a stone at him। ये आपका
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई एम थ्रोइंग अ स्टोन एट हिम, मैं उस पर एक पत्थर फेंक रहा हूँ, ये इसका मीन्स है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा वो आपको रिमेन में होना चाहिए। तो इसके पैसिव वॉइस के लिए हम एक वर्ब का यूज़ करते हैं और वो वर्ब बिंग होता है। क्या होता है? बिंग। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में वही रूल्स आपको फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को फर्स्टली रखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यम हमारा हेल्पिंग वर्ब है और थ्रोइंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका एक्शन वर्ब है। और ये स्टोन क्या है? स्टोन। स्टोन होता है हमारा एक पत्र। पत्र को हम क्या नाम देंगे? नाउन नाम देंगे। और एट हमारा प्रीपोजिशन है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट आगे ले सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? स्टोन लिया। अब ए स्टोन क्या है? हमारा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो गया। अब इस सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या यम का यूज़ कर दें? नहीं। तो यम की कैटेगरी में कौन कौन सी वर्बें आती है? इज और आर। तो ए स्टोन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि यम तो हम आई के साथ यूज़ करते हैं और ए स्टोन क्या है? हमारा सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम आर का तो यूज नहीं कर सकते, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इज का। इसका यूज़ कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमें बिंग का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? बिंग का यूज़ करना है। बिंग का यूज़ कर दिया। अब बिंग जब आईएनजी यहाँ लगा हुआ है तो आईएनजी का ऐड कहाँ पर हो गया है? यहाँ पर हो गया है। तो अब वर्ब क्या बचा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा। अब फर्स्ट फॉर्म का हमें कौन सा वर्ब बनाना है? थर्ड फॉर्म बनाना है। तो थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थ्रोन होता है। तो हमने ये थ्रोन बना दिया है। अब आपका सेकंड ऑब्जेक्ट बचा। सेकंड ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हमारी थर्ड फॉर्म के बाद में। और जो हमारा सब्जेक्ट बचा उस सब्जेक्ट का बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वी आर paying a bill of electric। ये स्टेटमेंट है आपका। वी आर पेइंग अ बिल ऑफ इलेक्ट्रिक, हम विद्युत का क्या कर रहे हैं? बिल चुका रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो वी आर पेइंग, पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पेइंग कर रहे हैं। क्या? एक बिल को पे कर रहे हैं। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत का। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वी तो हमारा सब्जेक्ट माना जाता है, वी आर प्लेइंग हमारा वर्ब फ्रेज माना जाता है। यस कम। वी आर पेइंग बिल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस बहुत ईजी है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपका ए बिल क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लिख देना है ए बिल। अब ए बिल क्या है? हमारा सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए आपको आर की कैटेगरी की वर्ब चाहिए। तो आर को हम प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम सिंगुलर के लिए कर देते हैं। तो इसका यूज़ कर दिया। अब हमें ऐड करना है बिंग का। बिंग का ऐड कर दिया। जब हमारा एनजी यहाँ ऐड हो गया है तो आपको क्या करना है? अब जो वर्ब बचा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका हमें थर्ड फॉर्म बना देना है। तो इस पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पेड होता है। आप जो वर्ड बचा उसको पीछे ऐड कर दीजिए इलेक्ट्रिक। बाई लगाकर जो अपना सब्जेक्ट बचा, इस सब्जेक्ट को आप पीछे ऐड कर दे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दीजिए। ये हंस हो गया हमारा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। तो हमने सीखा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस।